हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम देखेंगे कि यदि हमें प्रथम पद ए, सारवंतर डी और एन का मान दिया गया हो तो हम एन व पद कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास टी एन होता है ए एन। टी एन एनवे पद को टी एन बोल दो या फिर ए एन बोल दो, बात एक ही है। ओके, ये हो जाएगा टी एन बराबर ए एन। इसकी वैल्यू होती है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एन व पद निकालने के लिए। अब इसमें मान कैसे रखते हैं। अब जैसे हमें सारणी दी गई है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। जहाँ ए पी का प्रथम पद दिया गया है, सारवंतर डी दिया गया है और एन व पद हमें निकालना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं सारणी के अकॉर्डिंग। सारणी में दिया गया है पहला क्वेश्चन, सारणी में क्या दिया गया है, एक मिनट। सारणी में पहला क्वेश्चन दिया गया है ए बराबर है कितना, 7। सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास टी एन बराबर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी दी गई है, पहले वाला क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं हम। ए की वैल्यू दी गई है 7, तो ए के स्थान पर क्या रख देते हैं, 7। तो चलिए रखते हैं, ए के स्थान पर रख देते हैं हम 7। ए के स्थान पर क्या रखते हैं, 7 प्लस फिर दी गई एन की वैल्यू दी गई है क्या, एन की वैल्यू दी गई है हमारे पास 8। तो एन के स्थान पर रख देते हैं 8 माइनस वन इंटू डी। डी की वैल्यू क्या दी गई है, डी की वैल्यू दी गई है 3, तो डी के स्थान पर रख देते हैं 3। यह आ जाएगा हमारे पास ए एन। एन की वैल्यू कितनी दी गई है, 8, यानी 8वां पद। यानी ए 8 बराबर क्या हो जाएगा, 7 प्लस 8 में से एक गया 7 गुणा 3, यानी ए 8 बराबर 7 प्लस 7 21, यानी ए 8 बराबर हो जाएगा हमारे पास 21 और 7 28। ये हमारे पास 8वां पद आ गया, यानी ए एन का मान। तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी 28। हम इसमें फिलअप कर देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें। नेक्स्ट दूसरे में जो ये दूसरा है, इसमें ए बराबर -18 दिया गया है। डी की वैल्यू हमें निकालनी है, एन की वैल्यू 10 दी गई है और ए एन यानी एनवा पद दिया गया है कितना, 0। तो चलिए निकालते हैं, एक मिनट। देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, टी एन या ए एन बराबर होता है किसके, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब जो वैल्यू दी गई है उसका मान रख देंगे और निकाल लेंगे। बताओ ए की वैल्यू कितनी दी गई है, ए की वैल्यू दी गई है हमारे पास 18 माइनस के 18। तो पहले ए की वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू दी गई है माइनस के 18 प्लस एन की वैल्यू कितनी दी गई है, एन की वैल्यू दी गई है 10। दूसरे क्वेश्चन में 10 दी गई है, एन बराबर -1 इंटू डी की वैल्यू दी गई है 0, तो ये रख देंगे 0। ए एन का मतलब क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू कितनी दी गई है, एन की वैल्यू दी गई है 10, तो ए 10 हो जाएगा ये। ओके, हमें निकालना है किसका मान, निकालना है डी का मान। एक मिनट, ये डी की वैल्यू नहीं दी गई है। ओके, डी की वैल्यू नहीं दी गई है, हमें जो है ए एन यानी ए 10 की वैल्यू दी गई है। कितनी दी गई है, ए एन की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू कितनी गई 0 बराबर कितना, माइनस के 18 प्लस 10 में से एक गया 9 इंटू डी। इसमें हमें डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बताओ कैसे होगा। देखिए ये माइनस के है, इस साइड में आएगा तो प्लस के हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, इधर आके प्लस के 18 बराबर इधर बचेगा 9 गुणा डी। ओके, यहाँ पर जो 9 है वो गुणा में है, इस साइड में आएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी इधर हो जाएगा 18/9 बराबर इधर बच जाएगा डी। तो 9 से 2 बार कट जाएगा, यानी हमारा डी बराबर कितना आ जाएगा, 2। तो डी की वैल्यू कितनी आएगी, 2। तो उसको हम फिलअप कर देंगे कहाँ, सारणी में, यानी डी की वैल्यू कितनी आई, 2। अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है क्या,
पहले फार्मूला लिख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में फार्मूला कौन सा लगेगा, वही वाला, टी एन बराबर होता है ए एन, बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, तो अब वैल्यू रखिए, बताओ कहीं कहीं की वैल्यू दी गई है वो देख लेते हैं हम। ए की वैल्यू नहीं दी गई है, ए की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, तो ए को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। बताओ डी की वैल्यू कितनी दी गई है, डी की वैल्यू दी गई है 3 माइनस के 3। तो सबसे पहले वैल्यू रख देते हैं। जब वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए पहले वैल्यू रखिए। ए की वैल्यू दी गई है कुछ नहीं, तो ए को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, प्लस एन, एन की वैल्यू दी गई है, एन की वैल्यू बताओ क्या है, एन की वैल्यू दी गई है 18, ये दे रखी है 18। तो एन की वैल्यू कितनी दी गई है 18 माइनस वन इंटू डी। बताओ डी की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में, डी की वैल्यू दी गई है माइनस के 3 दी गई है ना। तो तीसरे क्वेश्चन में डी की वैल्यू माइनस के 3 दी गई है, तो माइनस के 3 लिख देंगे। बताओ ए एन की वैल्यू दी गई है, हाँ ए एन की वैल्यू कितनी दी गई है, ए एन की वैल्यू दी गई है माइनस के 5, तीसरे क्वेश्चन में माइनस के 5। तो ए एन की जगह क्या रख देंगे, माइनस के 5। तो रखिए ये हो जाएगा माइनस के 5, यानी कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, माइनस के 5, ए प्लस 18 में से 1 गए 17 गुणा माइनस के 3। ओके, इधर माइनस के 5 रहेगा बराबर ए प्लस 17 51, और ये माइनस के आएगा, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं जिससे कि हमारे पास कोई गलती ना हो। माइनस के 5 बचेगा इधर ए, अब प्लस माइनस जब बाहर आएगा तो माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 51। अब बताओ ये माइनस के है, इस साइड में आएंगे तो प्लस के हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, माइनस के 5 एज इट इज़ रहेगा और प्लस के कितना हो जाएगा 51 बराबर कितना ए। ओके, यानी ए की वैल्यू अगर आप देखोगे तो कितनी आ जाएगी, ये प्लस के 51 है, ये माइनस के 5, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कितना, 51 में से 5 गए 46, लेकिन चिन्ह प्लस का लगेगा क्योंकि प्लस के ज़्यादा है, माइनस के 5 है और एक प्लस के 51, तो इसलिए प्लस का चिन्ह आएगा, यानी प्लस का ले लेते हैं, ये आ जाएगा ए। यानी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 46। तो हम ए की वैल्यू रख देते हैं कहाँ पर, जहाँ हमें निकालनी थी यहाँ पर, ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में करने से पहले फिर वही फार्मूला लिख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, फिर फार्मूला लिख लेते हैं। क्या, टी एन यानी एनवा पद बराबर होता है ए एन भी क्या होता है, एनवा पद ही होता है, बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, अब फिर वैल्यू रखते हैं। बताओ क्वेश्चन में ए एन की वैल्यू दी गई है, अगर हम देखते हैं ए एन कहाँ है, ये रहा, ए एन की वैल्यू दी गई है कितनी 3.6, तो ए एन की वैल्यू रख देते हैं, ए एन की वैल्यू दी गई है 3.6, तो यहाँ पर ए एन की वैल्यू रख देंगे 3.6 बराबर ए की वैल्यू दी गई है, ए कहाँ है, ए रहा ये, ए की वैल्यू कितनी दी गई है माइनस के 18.9, ए की वैल्यू कितनी दी गई है माइनस के 18.9 प्लस एन देखते हैं, एन की वैल्यू दी गई है, इस वाले क्वेश्चन में एन की वैल्यू नहीं दी गई है, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। एन को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, एन को हम एज इट इज़ लिख लेंगे -1 इंटू डी। बताओ डी की वैल्यू दी गई है, डी कहाँ है, हाँ डी की वैल्यू कितनी दी गई है 2.5 डी की वैल्यू कितनी दी गई 2.5, तो डी की जगह रख देते हैं 2.5। ओके, अब करते हैं इसे सोल्व। बताइए सोल्व कैसे होगा, ये 3.6 बराबर ये माइनस के है 18.9 प्लस, अब इस 2 पॉइंट के अंदर गुना करते हैं, पहले इसकी एन में गुना करते हैं तो कितना आएगा 2.5 इंटू एन, फिर प्लस माइनस में गुना करते हैं तो माइनस कितना हो जाएगा 2.5 की जब 1 में गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 ही बराबर। बताओ 3.6 ये प्लस माइनस के है, इस साइड में आएगा तो प्लस के हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा प्लस के 18.9 बराबर, इधर क्या बचेगा 2.5 माइनस के 2.5 एन माइनस के 2.5। ओके, बताओ जब इन्हें दोनों को ऐड करेंगे, ये 3.6 है, जब इनको ऐड करेंगे, ऐड कैसे करते हैं, देखो ये 18.9 हुआ और ये है 3.6, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं, जो इधर की वैल्यू है वो इधर लिखते हैं राइट साइड, और जो लेफ़्ट साइड की वैल्यू है उसे लेफ़्ट साइड लिखते हैं। ओके, और इनको ऐड कर देते हैं। बताओ नोट 6 कितना होगा 15, हासिल को 1, पॉइंट ऐसा का ऐसे रहेगा अपने स्थान पर ही, 8 3 11 1 12, हासिल को 1 1 और 1 2, तो ये हो जाएगा 22.5, यानी इसको ऐड करने पर कितना आएगा 22.5, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई 22.5 बराबर,
ये कितना हो जाएगा 2.5n और ये माइनस के 2.5। अब ये बताओ ये माइनस के है, इस साइड में आएगा तो प्लस के हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22.5 प्लस कितना हो जाएगा 2.5 और इधर बचेगा कितना 2.5n। ओके, अब इनको दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़ के क्या आएगा देखो 22.5 को और 2.5 को जोड़ना है तो कैसे जुड़ेंगे देखो जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो कैसे जुड़ेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, जो राइट साइड की वैल्यू है उसे राइट साइड में लिख देते हैं, जो लेफ्ट साइड की है उसे लेफ्ट साइड में, और फिर जोड़ देते हैं। 5 और 5 10, हासिल को 1, पॉइंट अपने स्थान पर ही रहेगा। 2 2 4 1 5 और 2 का 2 कितना है 25.0, या फिर इसे लिखते हैं 25, यानी इन दोनों को जोड़ने पर क्या है 25, कितना यहाँ पर लिख लेते हैं उसको, यह है हमारे पास 25 बराबर इस साइड में क्या बचेगा 2.5 इंटू n। ओके, नेक्स्ट अब बताओ ये 2.5 गुणा में है, इस साइड में आएगा तो ये भाग में आ जाएगा, तो ये 25 बटे कितना हो जाएगा 2.5 बराबर यहाँ पर क्या बचेगा n। ओके, अब क्या करते हैं देखो, अगर नीचे पॉइंट है और नीचे पॉइंट को हमें हटाना है तो हम नीचे वाले पॉइंट को हटा देते हैं, और जितने अंक के बाद पॉइंट है ऊपर उतने से ही गुणा कर देते हैं। जैसे अगर 1 अंक के बाद है तो 10 की गुणा करेंगे, ओके, 2 अंक के बाद है तो 100 की गुणा करेंगे, 3 अंक के बाद है तो 1000 की गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव थी तो नीचे हमने दशमलव को हटाया और ऊपर 10 की गुणा कर दी, तो ऊपर कितना जाएगा 250, नीचे आ जाएगा 25 बराबर n। 25 से इसको काटेंगे तो 10 बार कटेगा, यानी आ जाएगा इधर 10 बराबर n। n की वैल्यू क्या है हमारे पास 10, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई, हम इस वाले क्वेश्चन में लिख देते हैं n की वैल्यू 10। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारे पास, और लास्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले उसके लिए भी हम क्या पाँचवें क्वेश्चन के लिए भी हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। Tn बराबर होता है an, दोनों को हम nवां पद बोलते हैं, बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब क्या करते हैं, अब हम जो वैल्यू दी गई है उनका मान रख देते हैं। बताओ सबसे पहले an, क्या an की वैल्यू दी गई है पांचवें क्वेश्चन में, हाँ an की वैल्यू नहीं दी गई है, हमें निकालना है, तो हम an को ऐसा का ऐसे लिख देते हैं, an ऐसा का ऐसे लिख देते हैं। फिर a की वैल्यू दी गई है, बताओ, हाँ a की वैल्यू कितनी दी गई है 3.5, a की वैल्यू कितनी दी गई है 3.5 प्लस n की वैल्यू दी गई है, हाँ ये दे 105, n की वैल्यू कितनी दी गई है 105, n की वैल्यू कितनी दी गई है 105 माइनस 1 इंटू डी। बताओ d की वैल्यू दी गई है, d की वैल्यू हाँ 0, d की वैल्यू कितनी दी गई है 0, d की वैल्यू कितनी दी गई है 0। ठीक, तो an बराबर कितना हो जाएगा, इधर 3.5 प्लस a कितना हुआ 104 और गुणा 0। जब 104 में 0 की गुणा किसी भी चीज़ में कर दो तो वो 0 ही हो जाता है, यानी an बराबर कितना हो जाएगा 3.5 प्लस कितना हो जाएगा 0। 0 को किसी में भी जोड़ दे तो कितना वो खुद ही वही संख्या रहती है, 3.5 ही आ जाएगा, यानी an की वैल्यू कितनी है 3.5। an की वैल्यू अब इसमें लिख देते हैं 3.5। बस ये हमारा पहला क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि आपको an n या फिर d इनकी वैल्यू निकालना आ गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।